जय भवानी, हर हर महादेव। वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉर्ड डिफरेंट हाउसेज में कैसा बिहेव करता है। फर्स्ट लॉर्ड यानी कि लगन। हम पहले लगन के बारे में जानेंगे। लगन होता क्या है? लगन इज़ योर पर्सनैलिटी, इट इज़ योर फर्स्ट हाउस। तो ये हमारी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारी पर्सनैलिटी बताता है, ये हमारी बॉडी, शरीर को बताता है, हमारी फिज़िकल हेल्थ, हमारी फिज़िकल वेल बीइंग, ये इस सब के बारे में डिस्कस करता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग सम डिफॉर्मिटी के साथ पैदा होते हैं इन देयर बॉडी। उसके अंदर हमारा लगन ख़राब होता है तो जाके ऐसी डिफॉर्मिटी मिलती है। अगर लगन वीक हो तो हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, एंड अगर लगन स्ट्रांग हो तो बंदे की हेल्थ इश्यूज कोई नहीं आते। बंदा एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी होता है। लगन वीक हो तो एक जो इंसान होता है उसके पास लाइफ में डायरेक्शन नहीं होती है, या फिर डायरेक्शन नहीं होती, वो बंदा ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो करेजियस कम होता है अगर लगन वीक हो जाए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस कैसे बिहेव करता है। सबसे पहले देखेंगे हम फर्स्ट लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। फर्स्ट लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस के अंदर आप सबसे पहले देखेंगे कि इस बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक होता है। इसकी ये अपनी रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा करता है टू द लेवल वो हार्मफुल भी हो सकता है। अगर राहु आ गया तो राहु उस प्लैनेट की सिग्निफिकेशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, ड्यू टू विच ईगो काफ़ी ज़्यादा बंदे में आ सकती है। आप देखेंगे कि ये बंदा सेल्फ मेड पर्सन होता है, किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं करता। एंड आप एक और इनके अंदर चीज़ देखेंगे कि ये बंदा किसी भी चीज़ को करने के बाद मानता है। ये कोई ऐसे एक पर्टिकुलर ये नहीं होगा कि हाँ किसी ने कह दिया कि ऐसा होता है तो वो ऐसा मान लेगा, नहीं। उस चीज़ को जब तक करेगा नहीं तब तक ये उस चीज़ को मानेगा नहीं। आप देखेंगे कि ये बंदा दूसरों से ज़्यादा एडवाइजेस लेना भी पसंद नहीं करता, एज लॉन्ग एज वो पॉजिटिव प्लैनेट ना हो। और आप देखेंगे कि प्लैनेट जो भी बैठा हुआ है फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस के अंदर, उस प्लैनेट के सिग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई होकर दिखेंगे आपको। मतलब बंदा चलता फिरता उस प्लैनेट की सिग्निफिकेशन होगा। अगर आपने देखना है कि कौन सा प्लैनेट फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ हमें कैसे इफेक्ट कर रहा है, तो आप हमारी वीडियो चेक कर लो, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। यही था फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट लॉर्ड इन सेकंड हाउस। अब हम पहले सबसे पहले समझेंगे कि सेकंड हाउस होता क्या है। सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी स्पीच को, सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी फैमिली को, हमारी लीनिएज को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी रिसोर्सेज को, वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट लॉर्ड हमारी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी सेकंड हाउस से आके कनेक्ट होगी, क्या करेगा? बंदे को बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक बना देगा। बंदे को छोटी सी एज से बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का अंदर शौक होगा। ये बंदा या तो मोस्टली एक कह लो या तो गरीब घर में पैदा होता है, या फिर ये बंदा ऑलरेडी रिच फैमिली के अंदर पैदा होता है। जब ये गरीब घर में बंदा पैदा होता है, या गरीब घर में भी नहीं है, मिडिल क्लास के अंदर, ये बंदे के पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होंगी। तो इस बच्चे को ना बचपन से होगा कि मैंने कमाना है, और ये बंदा कमाता भी है लाइफ के अंदर, दशा सपोर्ट कर जाए तो बंदा बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर पैसा कमाता है, अपनी फैमिली को बिल्कुल यहाँ से यहाँ लेके आता है। आप देखेंगे कि अब जब सेकंड हाउस से आके कनेक्ट हो गई, सपोज इस बंदे की फैमिली में जब भी कोई इशू आएगा ना, इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल, मतलब ये बंदे की पोजीशन डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए इस बंदे को अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये बंदा नेचुरली भी अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है, अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है। ये बंदा जो होता है अपनी बोली के लिए जाना जाता है, अपने फेस के लिए जाना जाता है। इसी फेस भी हमारा सेकेंड हाउस से ही देखते हैं हम। और बस इट इज़ अ गुड पोजीशन बट ऑल्सो अ सेंसिटिव पोजीशन। और सेंसिटिव इसलिए कि भाई फैमिली के अंदर ज़्यादा कोई दिक्कत आ जाए तो इस बंदे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है उस चीज़ से। तो इट्स बेटर कि ये बंदा फैमिली से काफ़ी अच्छी बना के रखे, फैमिली की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करे। ये इस बंदे के लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा। एंड ऑल्सो इस बंदे को अपनी स्पीच का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर स्पीच इस बंदे की अच्छी नहीं होगी तो इसके कर्म खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली लगन इफेक्ट होगा। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट लॉर्ड इन थर्ड हाउस। अब फर्स्ट लॉर्ड इन थर्ड हाउस उपाच्य भाव है। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है हार्डवर्क को, आपके इनिशिएशन को, आपकी करेज को। थर्ड हाउस आपकी हॉबीज़ को, सबकॉन्शियस माइंड को। थर्ड हाउस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हाउस है। इम्पॉर्टेंट इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि 8th से 8th है भावत भवम कंसेप्ट के हिसाब से। भावत भवम हम इसके बारे में वीडियो बनाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है भावत भवम। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट लॉर्ड पर्सनैलिटी है तुम्हारी आके थर्ड हाउस से कनेक्ट होगी, क्या होगा? दिस पोजीशन विल मेक पर्सन वर्क हार्ड।
मेक पर्सन वर्क हार्ड, ये बंदा मेहनत करना चाहता होगा नहीं करना चाहता होगा डिपेंड करता है। मेलिफिक है तो बंदा वर्क हार्ड खुद भी करेगा, बेनिफिक है तो इस बंदे को जबरदस्ती हार्डवर्क कराया जाएगा, वैसे इस बंदे का कभी मूड करेगा नहीं हार्डवर्क करने का। ये बंदा ऑन दी अदर साइड अगर स्ट्रांगली बैठा हुआ है यहाँ पे आके प्लेनेट, तो बंदा काफ़ी ज़्यादा करेजियस होगा। और आप चीज़ इसके अंदर देखेंगे कि जो ट्रैवल है इनकी लाइफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। या तो ट्रैवल इनकी हॉबी होती है, या फिर ये बंदा इन जनरल ट्रैवल बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ट्रैवल को इन बंदों को अपने लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट बना के रखना चाहिए, बिकॉज ट्रैवल के थ्रू इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। आप या तो ट्रैवल के थ्रू होगी या फिर हॉबी के थ्रू, क्योंकि हॉबी का भी हाउस है इस बंदे की। अगर कोई हॉबी है तो ये बंदा कॉन्स्टेंटली उस हॉबी के अंदर लगा रहेगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेगा। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन अगर आपने किसी क्रिएटिव फील्ड के अंदर जाना है या फिर आपने बिजनेस के अंदर जाना है। थर्ड हाउस के अंदर आके बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे दे देगा। और आप देखेंगे कि यहाँ पे रिलेशनशिप सिबलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्यों करता है? थर्ड हाउस है, छोटे सिबलिंग्स का तुम्हारे यहाँ पे घर है, तो इट्स बेटर कि आप अपने सिबलिंग्स के साथ भी अच्छे रिलेशंस रखें, तो वो आपको इन जनरल लाइफ के अंदर हेल्प करेगा। और आप देखेंगे कि दिस पोजीशन कैन ब्रिंग इंटरनेट एडिक्शन। इंटरनेट की एडिक्शन बहुत ज़्यादा ला सकती है। अगर लगन वीक हो, लगन स्ट्रांग हुआ, तो ऑब्वियसली बंदे के पास अपना कंट्रोल होगा। नहीं तो ये बंदे ऐसे हैं जो पूरा पूरा टाइम इंटरनेट पे बिता सकते हैं। सो इट्स अ वेरी सेंसिटिव, वही मतलब अब कोई ना कोई पॉइंट, अब मैंने सेंसिटिव फर्स्ट के अंदर भी यूज़ करा, सेकंड में भी यूज़ करा। अब सेंसिटिव हर एक हाउस के अंदर जाके समवट कोई सिचुएशन बनी जाती है जहाँ पे वो बुरे तरीके से काम कर सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस पोजीशन को कैसे पॉजिटिवली यूज़ करके अपने बेनिफिट में यूज़ कर सकते हो। इट्स बेटर कि ये बंदा अपने लिए कोई हॉबी ढूंढ ले। हॉबी मिल गई तो कह लो इस बंदे की लाइफ एकदम ऊपर चली जाएगी। हॉबी इस बंदे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे कि दीज पर्सन आर एक्सीलेंट राइटर्स, मतलब आप वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स के अंदर कॉम्बिनेशन देखोगे फर्स्ट लॉर्ड इन थर्ड हाउस। अगर थर्ड हाउस से फर्स्ट लॉर्ड कनेक्टेड है, ये बंदे के पास नेचुरली लिखना आता है इसको। अगर इस बंदे की राइटिंग भी अच्छी होगी बेनिफिक हुआ तो आप ये भी चेक करना। मेलिफिक अगर बैठा हो थर्ड हाउस के अंदर तो राइटिंग बंदे की ख़राब कर देता है, खचर पचर कर देता है। और अगर बेनिफिक आके बैठा हुआ है तो राइटिंग काफ़ी अच्छी देगा। ये था हमारा फर्स्ट लॉर्ड इन थर्ड हाउस। सो अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस। फर्स्ट लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस क्या करता है? बंदे को बहुत ज़्यादा कंफर्ट लविंग बना देता है। अब कंफर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट आके बैठा हुआ है। लेट सपोज यहाँ पे आके बैठा हुआ है मंगल आके बैठा हुआ है फर्स्ट लॉर्ड बन के। सो वो बंदा कंफर्ट लविंग होगा लेकिन कंफर्ट मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेलिफिक आगे बैठा हुआ है। पॉजिटिव है तो यहाँ बंदे को कंफर्ट मिलेगा भी। यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है कि बंदे को लाइफ में बहुत सारी लग्जरीज मिलती हैं। अब आप समझो कि ठीक है फोर्थ हाउस लग्जरीज का है, बट उसके लिए आपका फोर्थ हाउस के साथ साथ सेकेंड हाउस, 11th हाउस, अगर बंदे के पास वेल्थ होगी फैमिली से कनेक्टेड, 8th हाउस अच्छा है, फैमिली से कनेक्टेड वेल्थ है, 11th हाउस से इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, या 7th लॉर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्पाउस की मतलब 8th स्ट्रॉन्ग है, तो स्पाउस की वेल्थ के थ्रू शायद बंदे को लग्जरीज मिले। वो होना चाहिए तो जाके बंदे को लग्जरीज मिलेंगी ना। आप ये नहीं कह सकते कि उस बंदे जस्ट फर्स्ट इन फोर्थ है चलो लग्जरी मिलेगी, नहीं होगा ऐसे। आप देखोगे इसके अंदर ये बंदा अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वही बेनिफिक हुआ तो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मेलिफिक हुआ तो रिलेशंस ख़राब भी कर सकता है, या अगर रिलेशन ख़राब नहीं करेगा तो मदर को हेल्थ इश्यूज़ देगा। आप इसके अंदर देखोगे कि ये वही बंदे होते हैं जो जिनको थोड़ा ऐसे ढीले कपड़े डालने का शौक नहीं होता, वैसे खुले खुले कपड़े। ये फोर्थ लॉर्ड की कंजंक्शन फर्स्ट हाउस के साथ हो जाए तब भी ये बंदे के अंदर आप चीज़ देखोगे। फर्स्ट एंड फोर्थ आ जाए तब भी आप ये चीज़, बंदे को खुले कपड़े डालने पसंद है। वो बंदा थोड़े से भी टाइट क्लोज के अंदर नहीं रह सकता। इस बंदे को माइंड एक होता है ना, जैसे आप जिम के अंदर जाओ, जिम के अंदर कुछ बंदे होते हैं कि ऐसे वेट उठाएंगे, वेट उठा के तब तक ट्रेन करेंगे, माइनर इनकन्वीनियंस हुई वेट रख दिया। ये वो बंदे इतने ज़्यादा कंफर्ट को प्यार करते हैं। तो ये समटाइम्स बंदे को कह लो कि लाइफ में आगे बढ़ने से भी रोक सकता है। अगर देखो, अगर कुंडली में लिखा हुआ है कुछ अच्छा मिलेगा तो वो मिलेगा ही मिलेगा, वो आकाश से आएगा, जहाँ मर्जी से आएगा, लेकिन आएगा। लेकिन इस बंदे को ये ऐसे पर्सनैलिटी डेवलप ना करने दे फोर्थ हाउस, बहुत बार देखा गया। अगर ये थोड़ा ऐसे कह लो कि जैसे वीनस
वीनस आके बैठा हुआ है फोर्थ हाउस के अंदर राहु के साथ आके, ये बंदा या सन आके साथ आके बैठ गया, तो ये बंदा ऐसा होता है जो अपना ना फ्लेक्स फ्लॉन्ट करता है हर चीज़ की, हाँ मेरे पे घर ऐसा है, मेरी तो फैमिली ऐसी है, मेरे पे पैसा इतना है, मैं ये करूँगा वो हो जाएगा, ये बंदा अपनी चीज़ों को फ्लॉन्ट करता है। ये आप देखोगे अगर ये जो मैंने मेलेफिक कॉम्बिनेशन बनाया वो हुआ तो ये आप एक और चीज़ देखोगे, ये बंदे ना क्या, जब तक इनके पास हर एक रिसोर्स अवेलेबल नहीं होता ये बंदा काम ही नहीं कर पाता। मतलब ये होगा ना कि हाँ मैं एकदम कंफर्ट में बैठा हूँ तो जाके मेरे से काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। वही अगर लेट सपोज ये वर्गो असेंडेंट है, वर्गो असेंडेंट के अंदर यहाँ पे मरकरी जो है हमारा 10th लॉर्ड भी बन जाता है। 10th लॉर्ड आके फोर्थ में बैठेगा। अब 10th लॉर्ड जब फोर्थ के अंदर आके बैठेगा, हम इसको अगली वीडियो, अगली ही नहीं, हम इस 10th इन फोर्थ को भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। बाकी करियर बहुत ज़्यादा अच्छा दे देगा। मतलब एक ऐसा होता है ना जिसके अंदर या तो बंदा मासेस से डील करता है या फिर एक बहुत ही ऐसी पोजीशन को होल्ड करता है जो काफ़ी पावरफुल होती है। सो ये आप देखेंगे फर्स्ट इन फोर्थ के अंदर। मैं इसके फोर्थ हाउस के मेलेफिक इफेक्ट्स बताना भूल गया था। मतलब थोड़े से बताए थे मैंने, लेकिन एक और चीज़ भी बता देता हूँ। इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि जब फर्स्ट इन फोर्थ हो और यहाँ पे मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाए, ये बंदे को लंग्स इश्यूज दे सकता है और हार्ट डिजीजेस दे सकता है। इस बंदे को बिल्कुल भी स्मोकिंग वेपिंग के अंदर बिल्कुल कोई भी ऐसी, मतलब बंदा ट्राई करे इलाके में भी ऐसे रहे जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, और बेस्ट रहेगा ये बंदा स्मोकिंग वेपिंग कुछ भी, मतलब नशे पत्ते से दूर रहे। मतलब ऐसे तो हर बंदे को दूर रहना चाहिए, लेकिन इस बंदे के लिए थोड़ा खास रहे कि क्योंकि ये तुम्हारा डायरेक्ट लगन को इफेक्ट करेगा, तो आपको पता है आपकी लॉन्ग टर्म के अंदर चीज़ें खराब हो सकती हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस। फर्स्ट लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस। अब फिफ्थ हाउस क्या होता है? फिफ्थ हाउस होता है क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन, स्पेक्यूलेशंस, हमारा पूर्व पुण्य अच्छा या पूर्व मतलब आपने कर्म जो भी करे अब वो अच्छा या बुरा, डिपेंडिंग कि कैसी उसकी पोजीशन है। सो आप इसके अंदर देखेंगे ये एक ऐसी पोजीशन है कि बंदा ना लाइफ के अंदर आगे बढ़ नहीं पाएगा जब तक बंदा टीच नहीं करेगा, सिखाएगा नहीं, क्योंकि टीचिंग का भी रिलेशन है इस फिफ्थ हाउस से। क्यों? बच्चों को जब तक सिखाएगा नहीं, ये बच्चे हैं तो हम बच्चों को चीज़ सिखानी होती है, तो बेस्ट है ये बंदा ना अपने बच्चों के अंदर टाइम डिवोट करे। इस बंदे को अपने बच्चे को अच्छा खासा टाइम देना चाहिए। ये बंदा अपनी लाइफ के अंदर बहुत ऊंचाइयां छुएगा इस वजह से। क्या एक और चीज़ देखेंगे, इस बंदे के अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होंगे। आप ये भी देखोगे भाई, अगर बहुत ऐसे मेलेफिक इन्फ्लुएंस हो तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ खराब करेगा, बच्चों के साथ भी रिलेशन खराब करेगा, बच्चों को हेल्थ इश्यूज भी देगा। नहीं तो ऐसे लोगों के बच्चे बहुत अच्छी लाइफ के अंदर, बहुत अच्छा लाइफ के अंदर एक्सेल करते हैं, और इनकी बच्चों से काफ़ी ज़्यादा बनती भी है। यहाँ पे बंदा बेसिकली अपने पुण्य का खाने आया होता है। ये बंदा आराम से अपना पुण्य एंजॉय करता है लास्ट लाइफ का। काफ़ी रॉयल नेचर होता है बंदे का। इस बंदे को कहते हैं ना, ऐसे एक बंदे को जिसको उसको पता सबके हर चीज़ के बारे के पता हर चीज़ बारे है, लेकिन किसी चीज़ के अंदर ना एक्सपर्ट नहीं होता। ये कॉम्बिनेशन इस चीज़ का भी है। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा एक चीज़ के ऊपर फोकस भी करा करें। और ये बेसिकली ओवरऑल यही प्लेसमेंट बताती है कि बंदा क्रिएटिव काफ़ी ज़्यादा होता है। फर्स्ट एंड फिफ्थ इज़ ऑल्सो कॉम्बिनेशन फॉर सुपरस्टार्स इन द सेंस जो काफ़ी क्रिएटिव फील्ड के अंदर है। लेट सपोज आपके सिंगर्स, एक्टर्स वगैरह, तो क्रिएटिविटी है। आप इसके अंदर एक और चीज़ देखोगे कि बंदे को ना विद टाइम ईगो आ सकती है ड्यू टू देयर नॉलेज। इस बंदे को सर्टिफिकेशंस से अपने बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होगी, एंड समटाइम्स ये बंदा अच्छी खासी सर्टिफिकेशन ले लेता है लाइफ के अंदर। इसने बीटेक भी कर ली, बीटेक के बाद एमटेक भी कर लिया, एमटेक के बाद एमबीए भी कर ली। बंदे को कई बार सर्टिफिकेशन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है, तो ये इन सर्टिफिकेशंस या फिर अपनी पढ़ाई के कारण, अपनी नॉलेज के कारण बंदे को ईगो देगा, और ये ईगो के बाद ये बंदे को तबाह करेगा। ये कॉम्बिनेशन तबाह करने का बहुत खतरनाक है अगर आपने अपने अंदर ईगो ले आई। सो यही था फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ हाउस के अंदर। अब आ जाते हैं फर्स्ट लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस। फर्स्ट लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस वन ऑफ माय फेवरेट पोजीशंस भी कह लो।
क्यों? क्योंकि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल नेचर का होता है। अगर बेनिफिक प्लैनेट है तो हेल्पफुल नेचर होगा, अगर मेलेफिक होगा तो ये बंदे का हमेशा फोकस ना ऐसा रहेगा फाइट्स के ऊपर या कंपटीशन के ऊपर। कंपटीशन पे तो बेनिफिक हो मेलेफिक हो दोनों के अंदर रहेगा ही रहेगा, कि इस बंदे का सारा ऐसे फोकस होगा ना, दिमाग वहीं जाके लगा रहेगा कि हाँ कंपटीशन है। तुम्हारा फोकस बेसिकली फाइट्स और कंपटीशन के ऊपर ही रहेगा। ये जो बंदा होता है बहुत वेरी इजी टू पिकअप फाइट। क्यों? वही तुम्हारा कनेक्शन जो है फर्स्ट लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस से हो गया। मैंने सिक्स्थ हाउस अभी बताया नहीं, सिक्स्थ हाउस क्या होता है। सिक्स्थ हाउस होता है तुम्हारे डिजीजेस, डेट, आपका फाइट्स, एनिमीज, कॉम्पिटिशन, ये सारा सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे इस फर्स्ट लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस, ये आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देगा। ऑब्वियस जो प्लैनेट आके सिक्स्थ हाउस में बैठेगा वो उसके सिग्निफिकेशन, चाहे वो पॉजिटिवली बैठा हो, वो फिर भी उसके रिलेटेड आपको हेल्थ इश्यूज देगा ही देगा। आप देखोगे इस पोजीशन के अंदर बंदे का कुछ लोगों को आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा सर्विंग एटीट्यूड होता है, हमेशा सबके सामने ऐसे झुक के चलता है। नॉट इन दी सेंस कि बंदे के पास पावर नहीं होती, ये बंदा जस्ट इन जनरल सबके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होता है। आप देखोगे इस बंदे को एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार होगा। मेलेफिक हुआ तो देखो एनिमल्स के अगेंस्ट वायलेंस भी देखने को मिल सकती है आपको इन सर्टन केसेस। देखोगे जब फर्स्ट एंड सिक्स्थ आता है ना, तो सिक्स्थ हाउस से प्रॉब्लम्स आती हैं फर्स्ट हाउस के अंदर, तो इस बंदे के आसपास सिक्स्थ हाउस पूरा रिवॉल्व करेगा। बंदे की कभी ऐसे चलते फिरते लड़ाई होगी सड़क के ऊपर, आप देखोगे कोर्ट केस हो गया, डिजीज़ हो गया, कोई बंदे के ना आसपास सराउंडिंग्स बंदे की यही रहेंगी कि हाँ बंदा इसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। आप देखोगे कि ये बंदा स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा, बंदा स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, करेजियस होगा। सिक्स्थ हाउस आपको लाइक हाउ डू यू फाइट विद अदर पीपल, ये सिक्स्थ हाउस आपको बताएगा। बेनिफिक होगा तो बंदा देखो मून, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर मून आके बैठा हुआ है तो मून आपको टेंशन दे देगा ड्यू टू एनीमी, आपको टेंशन दे देगा। तो समटाइम्स ये सिक्स्थ हाउस अब जब टेंशन देगा, टेंशन के कारण जब टेंशन ज़्यादा बढ़ेगी तो आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ देगा। और कोई भी जैसे मंगल आके बैठ गया या केतु आके बैठ गया, केतु और मंगल है, केतु फाइट्स अवॉइड करेगा, मंगल घुस के मारेगा। केतु ऑल द फाइट्स अवॉइड करेगा, लेकिन केतु इतना मंगल से भी ज़्यादा, वो कह लो कि मंगल से भी ज़्यादा आग वाला प्लैनेट है वो। तो मंगल के साथ केतु अगर आके बैठा हुआ है तो ये तो डबल आग होगी, बहुत ज़्यादा आग होगी। तो वो बहुत ही मतलब क्रिमिनल्स का कॉम्बिनेशन है केतु मंगल सिक्स्थ हाउस। तो इट्स बेटर कि आप लोग इन लोगों से फालतू हेड ऑन पंगा ना लो। अब दूर दूर से ले लो अलग बात है, लेकिन हेड ऑन पंगा ना लो, क्योंकि इस बंदे का दिमाग सरक जाए तो ये ख़त्म कर देगा। मार भी देते जान से मारने, क्योंकि क्रिमिनल्स का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे चार्ट्स में देखेंगे। किसी दिन इस बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम क्रिमिनल्स की कुंडली डिस्कस करेंगे अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, आपको मज़ा आएगा उस वीडियो के अंदर। स्टे कनेक्टेड फॉर दैट। बाकी आप देखेंगे कि हाँ चलो मैंने बता दिया, करेजियस होता है, गुड एट स्पोर्ट होता है। और ये ऐसी कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर आपको ना हमेशा देना है, आपको मिलेगा कम, आपको देना ज़्यादा है। सो ये हो गया फर्स्ट लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस। फर्स्ट लॉर्ड इन द सेवन्थ हाउस। अब हम फर्स्ट लॉर्ड इन द सेवन्थ हाउस के बारे में बात करेंगे। सेवन्थ हाउस बिल्कुल फर्स्ट हाउस के ओपोजिट है, तो आप कह लो ये इट इज़ सेवन्थ हाउस इज अबाउट योर पार्टनरशिप, इट इज़ पीपल यू मीट डेली, आसपास के लोग, ये सारे सेवन्थ हाउस से हम देखते हैं। सो सेवन्थ हाउस के अंदर फर्स्ट लॉर्ड इज ठीक है, बढ़िया है, लेकिन काइंड ऑफ ऐसी पोजीशन है जिसके अंदर आप कह लो कि अगर थोड़ा सा भी खराब हो गया तो मल्टीपल पार्टनर्स दे देगा बंदे को। मल्टीपल पार्टनर्स हम सही मानते नहीं है फॉर रिलीजियस रीजंस कह लो, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स अब वही होता है कि बढ़िया है कि आप एक इंसान के साथ रहो, वो ज़्यादा बढ़िया है, एक इंसान के ऊपर डेडिकेटेड रहो। बाकी ये होता है कि फर्स्ट एंड सेवन्थ के अंदर क्या होता है, बंदे को ना दूसरों की वैलिडेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। ये बंदे को इतनी ज़्यादा, मतलब ये बंदा ना कोई काम करेगा नहीं जब तक इसको दूसरों की हाँ नहीं मिलेगी ना, कि हाँ ये बढ़िया है, ये बढ़िया नहीं है, वो बढ़िया है, वो बढ़िया नहीं है, तब तक ये बंदा कोई काम करेगा नहीं, उस काम को कंप्लीट ही नहीं करेगा। वैलिडेशन चाहिए तो ऑब्वियसली बात है कि इनका भी अगर लगन स्ट्रांग हुआ, मतलब अगर फर्स्ट सेवन्थ में बैठे तो लगन को भी एस्पेक्ट करेगा। इस केस के अंदर आप ये भी देखोगे कि ये बंदे ना सेल्फ लवर होते हैं, मतलब अपनी ही तारीफ करते रहते हैं पूरा टाइम कि
हाँ मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, अपनी तारीफ करेंगे इनसे, वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड, अपने बारे में काफ़ी बात करेंगे, अपनी तारीफ करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली इनको पता भी नहीं होगा ये अपनी तारीफ कर रहे हैं। ये फर्स्ट इन सेवन देता है। आप देखोगे कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होता है। ये बंदा पसंद नहीं करता कि ये बंदा पसंद नहीं करता कि इसके ऊपर कोई अपनी चीज़ इंप्लीमेंट करे, ऑल दो ब्रॉड माइंडेड बंदा है, दुनिया के लिए बहुत ब्रॉड माइंडेड है ये। आप देखोगे कि दिस माइट हैपन कि या तो ये सामने वाले बंदे को, इसके पार्टनर को ये सामने से खुद अप्रोच करेगा, या फिर ये बंदा अपने क्लोज रिलेशंस के अंदर शादी करेगा, ये भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट एंड सेवन्थ जो है घर से दूर लेके जाता है, अब्रॉड सेटलमेंट करता है, या फिर अपने घर से दूर, बेसिकली अब कोई बंदा लेट सपोज दिल्ली पैदा हुआ है, वो जाके मुंबई रह रहा है, ऐसा मतलब फॉरेन कल्चर में जाके बंदा रहता है फर्स्ट एंड सेवन्थ। और आप देखोगे फर्स्ट एंड सेवन्थ के अंदर कि ये बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ा देता है, काम त्रिकोण के अंदर आके बैठा हुआ है। सेक्सुअल डिज़ायर क्यों नहीं बढ़ाएगा, रिलेशनशिप का घर है। इट इज़ बेस्ट कि आप अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को कंट्रोल में रखो, नहीं तो इवेंचुअली आपके लिए ही चीज़ें ख़राब होने वाली हैं। आपको पता नहीं है इस चीज़ का कितना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट बन जाता है जब आप मल्टीपल पार्टनर्स के थ्रू होके गुजरते हो। सो अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट लॉर्ड इन द 8th हाउस। फर्स्ट लॉर्ड इन द 8th हाउस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसमेंट, मतलब जहाँ पे भी मैलेफिक आ जाता है वो मेरा फेवरेट प्लेसमेंट बन जाता है। फर्स्ट एंड 6 अच्छा लगता था मेरे को, फर्स्ट एंड 8th भी बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट एंड 8th इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि अब ऐसी चीज़ है, या तो ये बंदे को बिल्कुल ऐसे बहुत हीलर्स वाले रास्ते में स्पिरिचुअल बनाएगी, हीलर्स के रास्ते में लेके जाएगी, या फिर बंदे को बिल्कुल क्रिमिनल पाथ पे इमोरल बना देगी। ऐसे रास्ते के ऊपर ये लेके जाता है ये पोजीशन। तो आप देखोगे ये बंदे बहुत ज़्यादा या तो स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा भगवान में मानने वाले, बहुत ऑकल्ट के अंदर इंटरेस्टेड, ज्योतिष तंत्र, जो भी आफ्टर लाइफ की चीज़ें, या फिर आप देखोगे कि ये बंदे जो होते हैं ना ऐसे कि दुनिया को देख के बोलते हैं यार हमें किसने बनाया, अगर उसको किसने बनाया, उसको उस बंदे को किसने बनाया। ये सेम कॉम्बिनेशन फर्स्ट एंड 8th और 8th एंड 12 मतलब फर्स्ट एंड 12th के अंदर भी होता है। आप देखोगे कि अगर ये लगन स्ट्रांग है तो लंबी लाइफ देगा, और बंदे को 8th हाउस के मैटर्स में ही इन्वॉल्व करके रखेगा। और मतलब आप कह सकते हो कि अब ऑब्वियसली बात है 8th हाउस से लगन कनेक्टेड हो गया तो प्रॉब्लम्स देगा, हेल्थ इश्यूज देगा, हेल्थ इश्यूज भी देगा, और साथ साथ 8th हाउस मतलब इस बंदे के पास ना प्रॉब्लम खुद चल के आती है। बंदा नहीं चाहता ऐसे हो गया कि हाँ चलो आज थोड़ा शांत बैठे, इस बंदे के पास खुद चल के ऐसे आएगी प्रॉब्लम, हेलो नॉक नॉक, इसके पास आएगी प्रॉब्लम, इसके साथ यही सीन रहता है। और आप देखोगे कि हीलर्स का प्रोफेशन देता है, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, बहुत अच्छा डॉक्टर बना सकता है। ये बंदे बहुत अच्छे डॉक्टर्स बनते हैं, बहुत अच्छे सर्जन्स बनते हैं। और आप देखोगे मॉन्क्स भी बना सकता है, संन्यास दे सकता है फर्स्ट एंड 8th अगर बहुत पॉजिटिवली काम कर रहा है। आप देखोगे कि इस बंदे को ना किसी भी चीज़ का अननोन फियर हो सकता है, उसको पता नहीं उसको किस चीज़ का फियर है, पर उसको फियर होता है। और आप देख सकते हो कि ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस देगा। फर्स्ट एंड 8th के अंदर ये चीज़ होगी बंदे को ना लाइफ में एक बार, एटलीस्ट एक बार बंदे को नियर डेथ एक्सपीरियंस मिलेगा। बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ होती है, वही ट्रांसफॉर्मेशन का 8th हाउस, तो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव बंदे को एक्सपीरियंस मिलता है जब फर्स्ट एंड 8th बैठा होता है। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट लॉर्ड इन 9th हाउस। फर्स्ट लॉर्ड इन द 9th हाउस क्या करता है, अगर बेनिफिक प्लैनेट आके बैठा हुआ है, सो ये क्या करेगा, फादर के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस देगा। फादर के साथ अच्छे रिलेशंस देगा, बंदे को रिलीजियस बनाएगा, बंदा भगवान में अच्छा खासा मानता होगा। वही D9 के अंदर भी पोजीशन चेक करेंगे। यही सपोज करो कोई मेलेफिक आके बैठा हुआ है, लेट सपोज स्कॉर्पियो असेंडेंट है, मंगल आके 9th हाउस में बैठा हुआ है। ये बंदे को पहली बात तो एग्रेशन प्रॉब्लम्स देगा, क्योंकि अब मंगल यहाँ पे आके वाटर साइन में आ गया, वॉरियर वाटर साइन में आके वो एजिटेटेड हो जाता है, तो वो काइंड ऑफ बंदा ये फालतू का लड़ता भी है, आपने ये देखा होगा। प्लस आप ये भी देखोगे कि इसकी फादर से नहीं बनती है, और रिलीजन में भी नहीं बनता। ये बंदा रिलीजन को गालियाँ देता है। राहु केतु अगर साथ आ गया, रिलीजन को बंदा गाली भी देगा। केतु साथ आ गया तो फादर को अर्ली डेथ भी दे देगा, या राहु आ गया तब भी अर्ली डेथ दे सकता है फादर को। और आप देखोगे कि नवामशा के अंदर अगर पोजीशन अच्छी रही, नवामशा में पोजीशन सही रही तो बहुत बढ़िया रहता है।
मतलब बढ़िया ये है कि एक एस्पेक्ट में एटलीस्ट सही रहेगा कि फादर के साथ रिलेशन अच्छे हैं। ऐसा हो सकता है कि फादर दूर रहते हैं पर फादर के साथ अच्छे रिलेशन, या फिर एटलीस्ट बंदे का रिलीजियसली बंदा इंक्लाइंड होगा अगर फादर लाइफ में नहीं होंगे। कुछ तो चीज़ यहाँ पे बेनिफिट होगी अगर D9 अच्छा हुआ। आप एक और चीज़ देखोगे कि इस बंदे को ना फैमिली से दूर रहना चाहिए। फैमिली से दूर क्यों रहना चाहिए? भावत भवम का कंसेप्ट देख लेते हैं यहाँ पे। 9th से जो 6th आता है यहाँ पे सेकेंड हाउस आता है, और 9th से 8th आता है वो 4th हाउस होता है। एक फैमिली का गया, एक फोर्थ हाउस हमारा एक घर का है, तो एक फैमिली वाला एस्पेक्ट भी यहाँ पे ख़राब हो जाता है, यहाँ पे घर का एस्पेक्ट भी। तो ये बंदा बेटर है कि फॉरेन लैंड्स में जाके रहे। और फॉरेन लैंड्स वही कि कल्चर अलग हो, आप से एक किसी अलग स्टेट में रहते हो, उसके अलग स्टेट, आप एक स्टेट में रहते हो, आप अलग स्टेट में जाके रहो, वो भी फॉरेन लैंड्स है, आप अब्रॉड जाके रहो, और बढ़िया बात है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? आप देखोगे इस बंदे को लॉन्ग ट्रैवल लाइफ में मिलता है, एक लॉन्ग टर्म ट्रैवल मिलता है, और साथ में इस बंदे को ट्रैवलिंग पसंद भी बहुत ज़्यादा होती है। 3rd 9th का एक्सेस है यहाँ पे, बंदे को ट्रैवलिंग काफ़ी पसंद होती है, हॉबीज़ दे सकता है अच्छी वाली। और आप देखोगे अगर लगन और 9th हाउस दोनों स्ट्रांग हुए तो ये बंदे को एक्सट्रीमली लकी या फिर एक्सट्रीमली रिच बनाता है। ये इस चीज़ का भी कॉम्बिनेशन है। और काफ़ी बंदा ऐसे होता है ना, काफ़ी रूल्स के साथ चलने वाला कि हाँ ये मेरे लाइफ, इस बंदा अपने रूल सेट करके रखता है। इस चीज़ का भी कॉम्बिनेशन है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी पोजीशन है। सो फर्स्ट एंड 9th यही है। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट लॉर्ड इन द 10th हाउस। फर्स्ट लॉर्ड इन द 10th हाउस क्या करता है? बंदे को बहुत ही ऐसे स्टार्टिंग में ना, बहुत स्टार्टिंग में बंदे को मटेरियलिस्टिक बनाएगा अपने काम को लेके कि हाँ अपने काम से ये कमा लेना है, वो कमा लेना है, इससे मेरे को फेम मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। इवेंचुअली इस बंदे को अपने काम से इतना ज़्यादा प्यार होगा कि ये बंदा सिर्फ काम के अंदर ही घुसा रहेगा। स्पेशली जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो ये बंदा काम में, बेसिकली ये बंदा बना ही काम के लिए, कि सिर्फ काम करता रहेगा। फर्स्ट इन 10th काफ़ी बंदे को हाई पोजीशन देता है लाइफ के अंदर। अब इस बंदे का अपने प्रोफेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड होता है कि ये बंदा एक कमांडिंग पोजीशन पे ही रहता है अपने करियर के अंदर हमेशा। जो इसके कनेक्शंस होते हैं ये बहुत पावरफुल लोगों के साथ होते हैं। आप ये भी चेक करोगे, ये आपको मिलेगा बहुत सारे चार्ट्स के अंदर, इस बंदे के कनेक्शन पावरफुल लोगों के साथ होंगे। एक करियर बहुत अच्छा देगा, वर्कaholic बनाएगा बंदे को बहुत ज़्यादा। और आप देखोगे अगर बेनिफिट हुआ तो अपने मदर फादर को इन ओल्ड एज उनकी मदद भी करेगा, मतलब ओल्ड एज के अंदर उनका ख्याल भी अच्छा रखेगा अगर 10th हाउस बहुत ही अच्छा हुआ। आप देखोगे ये ऐसी सिचुएशन भी बनती है जिसके अंदर नो मैरिजेस भी होती हैं। क्यों? अगर 7th लॉर्ड के पास डायरेक्शन ना हो, ये वीक हो गया, साथ में कम्बस्ट होके बैठा हुआ, वीक भी है, साथ में डायरेक्शन नहीं है, और फर्स्ट इन 10th बैठा हुआ है और 10th काफ़ी स्ट्रांग हो गया। इस केसेस के अंदर ऐसा भी होता है लोगों की मैरिज ही नहीं होती है। मैरिज इसलिए नहीं होती है क्योंकि बंदा अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त होता है, उसको लगता है मैरिज को वो ज़्यादा, क्या बोलते हैं, मैरिज को ज़्यादा वो देता ही नहीं है अपनी इंपॉर्टेंस। ये भी दिक्कत आ जाती है, ये बहुत दिक्कत आती है फर्स्ट इन 10th के अंदर कि बंदा अपनी मैरिज के अंदर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। इस बंदे को मैरिज के अंदर ध्यान देना चाहिए। अगर 7th लॉर्ड बहुत अच्छा हुआ तो ऑब्वियसली बात है मैरिज के अंदर भी ध्यान देगा। आप देखोगे एक और चीज़ कि इस बंदे के पास पावर जो है ना नेचुरली आती है। ये बंदे के पास और फेम होता ही होता है इस बंदे के पास। ये बंदा नेचुरली, लोग इसको जानते ही होंगे, ये बंदों को जानता हो ना जानता हो लेकिन लोग इसको जानते होंगे। इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट पोजीशन फॉर दिस। तो ये फेम के लिए बहुत अच्छा पोजीशन है। बंदा मीडिया के करियर में जा सकता है, बंदा किसी पॉलिटिकल करियर में जा सकता है, बहुत अच्छी पोजीशन है उस चीज़ के लिए भी। किसी हाई रैंकिंग ऑफिशियल IAS वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सो ओवरऑल काफ़ी बेनिफिक पोजीशन है, असेंडेंट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट लॉर्ड इन द 11th हाउस। फर्स्ट लॉर्ड, अब यहाँ पे 11th हाउस ना बहुत ही, कह लो हमारे इनकम गेन्स, हमारी डिज़ायर्स वगैरह का होता है। काम त्रिकोण है, डिज़ायर्स हैं सारी, इसके अंदर हम देखते हैं। सो फर्स्ट लॉर्ड जब 11th हाउस से कनेक्टेड हो जाता है, ये बंदे को बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बनाता है। इतना मटेरियलिस्टिक बनाता है कि बंदा एक टाइम पे इतना सेल्फिश हो जाता है कि हर चीज़ के अंदर अपना फ़ायदा ढूंढता है कि इस बंदे का नुकसान होगा, मेरा फ़ायदा होगा। ये बहुत बिजनेस माइंडेड बंदा होता है। बंदे लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, और इन बंदों का आप चीज़ देखोगे, इन बंदों
बंदों का सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा सर्कल होता है। बंदे अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, अपने फ्रेंड्स की मदद करते हैं, फ्रेंड्स इनकी मदद करते हैं, इस चीज़ के लिए अच्छा है। लेकिन आप देखोगे कोई मैलेफिक कॉम्बिनेशन बन गया, फ्रेंड से धोखा मिल जाएगा, बेनिफिक हुआ तो ठीक है, फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा लंबा होगा लेकिन उन्हीं के अंदर इन्वॉल्व रहेगा पूरा टाइम, ये इसकी गलत बात होगी। कि इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है मे बी कि ये अपने आसपास के लोगों को टाइम भी ना दे। रिच बनाएगा ठीक है, पैसे के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बेनिफिकली बैठा हुआ, अच्छे तरीके से बैठा हुआ है, बेनिफिक इन्फ्लुएंस के अंदर बैठा हुआ, तो लाइफ के अंदर सारी विशेष और डिज़ायर भी फुलफिल होती हैं। और देखोगे कि इस बंदे के बहुत सारे एनिमीज़ होते हैं क्योंकि 6th से 6th आके बैठा हुआ है, काफ़ी एनिमीज़ होते हैं, डिजीज़ भी देगा जो प्लेनेट वहाँ पे बैठा हुआ है। आप ये भी देखोगे इंडिपेंडेंट थिंकर होते हैं काफ़ी ज़्यादा, कि ये जो होते हैं किसी से कंट्रोल नहीं हो सकते ये बंदे, ये बहुत खुले होते हैं कि इनको खुला छोड़ दो तो ये सही है, इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल करा तो आपके रिलेशन इनके साथ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। ओवरऑल काफ़ी अच्छी पोजीशन है मटेरियलिस्टिकली, लेकिन स्पिरिचुअली थोड़ी ख़राब कर सकती है बंदे को, और मे बी लाइफ के अंदर दिक्कत दे सकती है इन जनरल, कि आप और चीज़ों पे ध्यान ना दो। बाकी बंदा मटेरियलिस्टिकली एटलीस्ट खुश रहता है। First lord in the 12th house. First lord in the 12th house is again very different type of placement. इस बंदे के पास लाइफ में डायरेक्शन ही नहीं होती है। 12th हाउस तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी है, 12th हाउस लॉसेस है, 12th हाउस वो खुला आसमान है सारा 12th हाउस। 12th हाउस तुम्हारा एक्सपेंसेस है हर चीज़ का। सो 12th हाउस के अंदर ना अनलिमिटेड है हर चीज़, मतलब वहाँ वो चीज़ कभी खत्म, आकाश कभी ख़त्म नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे एनर्जी है जो पाइसिस की एनर्जी है, जो खुला आसमान है सारा। इसके अंदर क्या होता है, बंदे के पास लाइफ में डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड जो तुम्हारा मेन पर्सनैलिटी वही 12th में जाके बैठ गई, लाइफ में डायरेक्शन नहीं है। आप देखोगे बंदा एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल होते हैं या फिर ड्रग्स नशे पत्ते में बढ़ जाते हैं, इस टाइप का कॉम्बिनेशन है ये। और नशे में ऐसा बढ़ते हैं कि अपने आप को मार के ही हटते हैं ये बंदे, नशे में इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आप देखोगे कि ये कॉम्बिनेशन है इंसान को एक्सट्रीमली आइसोलेटेड रखता है। इस बंदे को थोड़ा आइसोलेटेड हो रहा है तो किसी अच्छे रीज़न की वजह से हो, कि बंदा स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है, साधना वगैरह कर रहा है तो बढ़िया है, नहीं तो बंदे का आइसोलेट होने का फ़ायदा है नहीं ज़्यादा, ये अपने आप को डिप्रेशन देके अपने आप को ही बंदा परेशान करेगा। सो इस बंदे को थोड़ा ट्राई करना चाहिए कि ये थोड़ा मिक्सअप करे लोगों के साथ। ये 12th लॉर्ड फर्स्ट के साथ बैठ जाते तब भी ये आपको चीज़ देखने को मिलेगी। और आप देखोगे बंदा बहुत ज़्यादा चैरिटी में बिलीव करता है, काफ़ी ज़्यादा डोनेशंस वगैरह करता है, ये भी आप देखोगे। और देखोगे कि अगर अफ्लिक्टेड हुआ तो मोरल कंडक्ट बंदे का बुरा होता है, काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल प्लेजर्स के अंदर ये बंदा पूरा टाइम बेड प्लेजर्स के बारे में सोचता रहता है, ये भी आप देखोगे। हेल्थ इश्यूज़ देता है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब 8 से 6th है, 6th के बिल्कुल अपोजिट बैठा हुआ है, 1st से 12th है, ये हेल्थ इश्यूज़ भी देगा। और साथ में आप देखोगे कि फ़ॉरेन लेके जाएगा, अपनी बर्थ प्लेस से दूर, अपनी बर्थ प्लेस से तो दूर बंदा जाता ही है, ये मोस्टली आप देखोगे। या फिर ऐसा होता है कि बंदा बहुत टाइम तक अपनी बर्थ प्लेस से दूर जा ही नहीं पा रहा होता, बंदे की रिस्पॉन्स गिविंग आउट का है ना, 12th हाउस गिविंग का है, तो बंदा कई बार किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करता हुआ, अपने बच्चे की, अपने किसी भी इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करता हुआ ये बंदा अपना लैंड नहीं छोड़ पाता, ये भी देखोगे, पर इवेंचुअली छोड़ ही देता है जैसे जैसे। और ये देखोगे कि ये बंदा याद करा जाता है अपनी मौत के बाद काफ़ी ज़्यादा, ये भी देखोगे काफ़ी लंबे टाइम तक ये बंदा याद करा जाता है। ये देखोगे आप, एक और चीज़ देखोगे कि इस बंदे को पेरेंटल प्रॉपर्टी डिनाई भी हो सकती है अगर D4 के अंदर अच्छी कंडीशन बनती हुई। 8th हाउस भी काफ़ी अच्छा बैठा हुआ तो पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल जाएगी, नहीं तो ऐसा कंडीशन भी थी जिसके अंदर यहाँ पे दिक्कत आ सकती है पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिलने में। सो यही था फर्स्ट लॉर्ड इन ऑल हाउसेस, ऑल डिफरेंट हाउसेस। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड पास ऑन ए कमेंट। बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय।